हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिस्कस टुडे क्लीन टुगेदर। क्लीन टुगेदर मीन्स साथ साथ में सफाई। देखो इस चैप्टर में अपन सफाई के बारे में, क्लीननेस के बारे में स्टडी करेंगे कि अपन को होम की या अपने स्कूल की या अपने स्ट्रीट गली वगैरह की मोहल्ले की साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए और इंडिया में कौन सा सफाई अभियान है वो चला हुआ है, कौन सा सफाई अभियान है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ओवर स्कूल 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेट एस गांधी जयंती। स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा कि अपने स्कूल में या सभी जगह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे क्लीनलेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्ट ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। देखो इस 2 तारीख को 2 अक्टूबर को पूरे भारत के अंदर क्लीन इंडिया कैंपेन, देखो क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान, जिसको हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान चलता है, इसके अंतर्गत सफाई की जाती है। हर सभी मिलके एक साथ सभी मिलके सफाई करते हैं। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता है एक स्टूडेंट है, वो इसमें पार्टिसिपेट किया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, कैंपेन अभियान है ये कंप्लीट होने के जब कंप्लीट हुआ, सुनीता ऑब्जर्व्ड दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सुनीता है वो अपने स्कूल के अंदर सफाई, देखो 2 तारीख को सब जगह सफाई तो देखो डेली होती है, लेकिन उस दिन सभी मिल के हर जगह की सफाई करते हैं, एक अभियान चला हुआ है। तो उस दिन सुनीता ने अपने स्कूल के अंदर सफाई के अभियान में साथ दिया या पार्टिसिपेट किया, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो। और जब कैंपेन कंप्लीट हुआ तो शाम को उसने देखा कि स्कूल बिल्कुल क्लीन दिख रही है, बिल्कुल ब्यूटीफुल दिख रही है। आफ्टर रीचिंग होम, जब वह घर आई, सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस। जब वह घर आई तो उसने मम्मी को बताया, अपने मॉम को बताया कि स्कूल के बारे में कि भाई सफाई होने के बाद स्कूल बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं अब आपके घर के अंदर भी आपके सफाई के काम में हाथ बटाऊंगी, मतलब आपकी हेल्प करूंगी, एक तरह से आपके सफाई के काम में हेल्प करूंगी। तो देखो ये स्कूल है, इसमें सफाई अभियान है, और सफाई होने के बाद देखो क्लासरूम बिल्कुल क्लीन दिखते हैं। अब देखो, डू यू नो स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया चैंपियन इज ए कैंपेन्स रन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीन इंडिया कैंपेन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा चलाया हुआ है। इसके अंदर स्ट्रीट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इसमें स्ट्रीट है, रोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंगें वगैरह हैं। इन कंट्रीज 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटी। देखो इतनी जगह पे ये टाउन सिटीज में ये सभी जगह ये अभियान चलाया जाता है। द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2048 राजघाट न्यू दिल्ली बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखो ये कब लॉन्च किया था, ये याद रखना स्टूडेंट्स। ये स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीन इंडियन कैंपेन है, ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उस दिन 2014 को राजघाट, जहाँ गांधी जी का वो बना हुआ है गांधी घाट, गांधी जी का, तो वहाँ पे उन्होंने ये इस अभियान की शुरुआत की थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी पीएम है, इनके द्वारा ये अभियान चलाया गया था। इसकी शुरुआत उनके द्वारा 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट पे न्यू दिल्ली में की गई थी। अब देखिए, क्लीन इंडिया कैंपेन माइट हैव टेकन प्लेस इन आवर स्कूल टू, व्हाट वर्क डिड यू टू मेक एज ए लिस्ट। आपको देखो क्या है, क्लीन इंडिया के अंदर आप स्कूल में क्या काम करते हो उसको लिस्ट में लिखिए। व्हाट डू यू एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टिसिपेटिंग द कैंपेन, आप इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आपने कैसा महसूस किया। व्हाट चेंज यू हैव मेड योर हैबिट्स आफ्टर द कैंपेन, आप इस कैंपेन को देखने के बाद आपके अंदर आप क्या चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से, आफ्टर सम डे व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद स्कूल गई, सी सा हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी, उसने कचरे का गार्बेज हीप, कचरे का ढेर अपनी लोकेलिटी जहाँ से वो स्कूल जा रही थी, तो अपनी गली, अपने लोकेलिटी, अपने आसपास के मोहल्ले में उसने कचरे के ढेर देखे। शी डिड नॉट लाइक इट, उसने पसंद नहीं आई। इन द स्कूल ही डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स, वो उसको अच्छे नहीं लगे और उसने, सुनीता ने अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में बात की।
Sunita said that he kept our school homes etc clean but the street were kept dirty. What was the use of such cleanliness? उसने कहा कि अपने स्कूल साफ है, अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन अपनी गली साफ नहीं है, तो फिर इस क्लीन का क्या मतलब है? अपनी गली तो इतनी गंदी है, अपने घर साफ है, अपनी स्कूल साफ है, तो गली भी साफ, अपनी स्ट्रीट भी साफ होनी चाहिए। प्रतीक स्टूडेंट है क्लास का ही, तो वो एट वंस इंटरप्ट तुरंत बोला, सी इज नॉट ओवर वर्क, व्हाट कैन डू अबाउट इट। उससे वो बोला कि ये अपना काम तो है नहीं गली साफ़ करने का, अपने स्कूल में काम सफाई कर सकते हैं, अपन घर में सफाई कर सकते हैं, लेकिन गली साफ़ करने का काम अपना तो है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं इस पर। देखिए डिस्कस हैंडल, आर वी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीननेस ऑफ स्ट्रीट और नॉट, क्या आप अपनी गली की साफ सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर गार्बेज एंड डर्टी लेइंग ऑन द स्ट्रीट, गार्बेज वगैरह गंदी गली होने का क्या कारण है? व्हाट कैन डू कीप ओवर स्ट्रीट क्लीन, आप अपनी गली को साफ करने के लिए क्या कर सकते हो? हु क्लीन योर स्ट्रीट, आपकी गली को साफ कौन करता है? व्हाट डू दे डू विथ द कलेक्टेड गार्बेज, गार्बेज को कौन कलेक्ट करता है? वेयर डू दे टेक। देखो अपनी गलियों को साफ है, ये म्यूनसिपल वाले होते हैं, जैसे नगर निगम नगर परिषद वाले होते हैं, वो साफ करते हैं, वो कचरा उठाते हैं और फिर शहर के बाहर वो कचरा फेंकते हैं, फिर उसको रिसाइकल करते हैं कचरे को। व्हाट डिफ़िकल्टी डू दे फेस इन द वर्क, वो उनको क्या डिफ़िकल्टीज आती है इसको सफाई करने में? What would happen if garbage around school or home is not removed for a week? अगर आप अपने घर पे या स्कूल पे एक सप्ताह तक कचरा नहीं निकालो तो क्या होगा? क्या होगा? घर गंदा होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड, आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो जिनको रीयूज कर, डोमेस्टिक गार्बेज जैसे रीयूज, आप पेपर को रीयूज करने, जैसे रद्दी वाले अपने जो आते हैं लेने के लिए रिसाइकल वाले, जैसे कांच की बोतलें लेते हैं, प्लास्टिक्स लेते हैं, पेपर्स लेते हैं, आपकी बुक्स वगैरह लेते हैं, तो ये सब रिसाइकल होते हैं। मेक सम यूजफुल थिंग फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन, कार्डबोर्ड, आप यूजफुल आप घर पे भी इन पेपर कार्डबोर्ड से कुछ भी बना सकते हो, पेपर से, पॉलीथीन से। मेक ए डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टन एंड कार्डबोर्ड विच यूज पैकेजिंग, देखो आप वेस्ट कचरे का मतलब कोई डब्बा है, आप उसको अलग से बना सकते हो, उसमें कचरा फेंक सकते हो, उसको गार्बेज के लिए डस्टबिन बना सकते हो, जैसे घर पे ये वेस्ट चीज़ होती है उनसे। मेक ए डस्टर रोप कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ, आप पुराने कपड़े से कोई डस्टर बना सकते हो, रस्सी बना सकते हो, कोई कारपेट बना सकते हो, ये यूज कर सकते हो। मेक डेकोरेटिव आइटम यूजिंग चॉकलेट रेपर्स, आप चॉकलेट के जो रेपर होते हैं दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनसे आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को आप रिसाइकल और रीयूज भी कर सकते हो। हैज इट एवर पेंट एज द ओवर मदर एंड सिस्टर हैव टू डिफिक्ट इन द ओपन डेफिकेट in a poor women folk of the village wait for the night until darkness dense fall, they can't go out of defecate. What bodily torture they must be feeling, how many disease and they might endanger. Can't we make toilet in such homes or the dignity of our mothers and sister। देखो ये क्या बोला हुआ है, इसमें क्या समझाया हुआ है? ये बोला हुआ है कि जैसे आज भी अपने गांव में जो जहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे ओपन डेफिकेट मतलब होता है खुले में शौच, ओपन डेफिकेट मतलब शौच, खुले में शौच, जैसे घर में शौचालय टॉयलेट नहीं हो तो लोग पहले खुले में शौच करते थे, उससे लोगों के जैसे महिलाएँ हैं उनको कितनी प्रॉब्लम आती होंगी गाँव में, तो उस प्रकार से वो बोला हुआ है। तो इसमें देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको देखो समझ में आएगा। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ से, सुनीता वाज ए वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी एक दिन सुनीता। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी, उनके भैया और भाभी आ रहे थे जो सिटी में रहते थे, वर कमिंग उनके पास आ रहे थे। सी रीच्ड होम सून, वो घर पे जल्दी पहुंच गई सुनीता। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बॉट मैनी गिफ्ट इट हर, उसके भैया और भाभी ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, वो घर में सभी खुश थे उनके आने से। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, उनकी सिस्टर इन लॉ बोली वेयर इज़ द टॉयलेट, उनकी सिस्टर ने बोली कि आपके घर में टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस, सुनीता बोली कि हमारे घर में टॉयलेट तो नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, उनकी सिस्टर इन लॉ ओपन में टॉयलेट के लिए एग्री नहीं हुई थी। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस
पोर्डन मतलब वेल, एट होम एंड आउटसाइड मतलब हम आउटसाइड में कैसे जा सकते हैं। देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, हम ओपन में टॉयलेट कैसे कर सकते हैं। दिस इज सेमफुल, ये अपने लिए शर्मनाक है, अपने लिए एक बुरी बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर सेड, डॉटर इन लॉ की बात तो ग्रैंडफादर सुन रहे थे तो ग्रैंडफादर बोले सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही बात है कि ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच बिल्कुल सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन इन द हाउस, उन्होंने कहा दादाजी ने कि आज ही लेबर्स को बुलाइए और टॉयलेट बनाने का काम शुरू कीजिए। घर पे टॉयलेट होना चाहिए क्योंकि एक स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है ये। दीज डे गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट भी आजकल ये सुविधा देती है टॉयलेट बनाने के लिए। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीता हाउस, सुनीता के घर में टॉयलेट बनता देख के अदर पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के अन्य लोग हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस आल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउसेज। देखो सुनीता के घर पे भैया और भाभी जो शहर से आए थे या सिस्टर इन लॉ, तो उन्होंने टॉयलेट घर पे नहीं था तो उन्होंने बोला कि ये गलत बात है, ये होना चाहिए क्योंकि महिलाएं ओपन में कैसे डेफिकेट या टॉयलेट कर सकती हैं। तो ये अच्छी बात नहीं लगी उनको, स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक बिल्कुल गलत बात थी। तो उन्होंने, उनके दादाजी ये बात सुन रहे थे तो उन्होंने बोला कि आज ही टॉयलेट का काम शुरू करवाते हैं। तो उनकी ये बात देख के गाँव में अन्य लोगों ने भी खूब टॉयलेट बनवाए अपने घर पे, जिनके घर पे टॉयलेट नहीं थे। देखो सुनीता सिस्टर इन लॉ से द वी प्रैक्टिस put down at home and outside, then how can we go out for toilet in the open, how justify at this point। देखो ये क्या है, इसको देखो क्या बोला गया है, एक तरह से पर्दा अपन जैसे घूंघट निकालते हैं। ये अभी यहाँ भी आया था ये नाम, एक मैं भूल गया था, आउटसाइड, एक सेकेंड, सैम्पल लिसन आउट डॉटर ही सेड द एब्सोल्यूट राइट कॉल अबाउट द, हाँ ये रहा, देखो ये रहा। तो देखिए इसने बोला कि हम घर पे हैं, औरतें वो घूंघट निकालती हैं अपन मतलब एक तरह से, तो फिर अपन बाहर टॉयलेट के लिए कैसे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस गोइंग फॉर द टॉयलेट इज ओपन इन योर एरिया, डू पीपल गो द टॉयलेट इन द ओपन, मतलब आप बाहर शौच के लिए जाते हैं तो वो एक तरह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के लिए या और तरह से कई तरह से नुकसानदायक भी है। व्हाट फैसिलिटी टॉयलेट शुड बी देयर इन द पीपल हु नो हाउस एंड लिव इन द टेंट्स, जो टेंट में रहते हैं, जो बाहर रोड पे टेंट वगैरह में रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट शौचालय के लिए क्या व्यवस्था करती है। उनके लिए चलने वाले जैसे किसी गाड़ी पे बना देती है, इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाती है गवर्नमेंट। वाई इज़ द नेसेसरी टू वॉश हैंड विथ सोप आफ्टर टॉयलेट, अपन को टॉयलेट करने के बाद क्यों ज़रूरी है हाथ को साबुन से धोना, क्योंकि हाथ से साबुन से धोएंगे तो अपने जर्म्स हैं वो कम्प्लीटली हट जाएंगे। लुक एट द अबोव पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट मेजर्स डू क्लीनलेस पर्सन टेकन हर सेफ्टी इट ओपन पिक्चर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट क्लीनलेस सुटेबल क्लीनिंग अप्लायंस आर अवेलेबल। देखो आजकल कई क्लीन के लिए अप्लायंस हैं, जैसे ऊपर इस पिक्चर में देख सकते हो। इट शुड बी हैबिट नॉट जस्ट pomp and show. Sunita's brother and sister-in-law returned from the Bengaluru. They showed her many photographs of the place where they had visited. सुनीता देखो सुनीता ब्रदर उन्होंने अपने फोटोग्राफ दिखाए बेंगलुरु के। सुनीता सा इन देख रही थी फोटोग्राफ दैट द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन। सुनीता की भैया और भाभी वो फोटो दिखा रहे थे, अपने बेंगलुरु से आए थे वो, तो वो देख रहे थे कि उन्होंने देखा कि सिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी है। नाउ सी बिगेन टू थिंक दैट ओवर हाउस वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेस वर नॉट सो क्लीन। तो उन्होंने बोला, सुनीता ने सोचा कि अपना घर तो इतना छोटा सा है, सिटी इतनी बड़ी होने के बाद भी कम्प्लीटली क्लीन है, अपना घर इतना छोटा सा फिर भी हर जगह से साफ नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड whose place her brother and sister-in-law had been to were about to come the village after some time, he would not like a house as it was the present। देखो क्या है, brother's friend whose place her brother and sister-in-law had been to was about come in the village after some time। देखो some time बाद में, देखो क्या है कि इसमें सबसे पहले तो बात आपको ये ध्यान रखनी स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स में सफाई के बारे में बात थी। देखो ब्रदर फ्रेंड है, भाई का मित्र है, हुज प्लेस हर ब्रदर, उसके जिसके घर पे भैया और भाभी भी जाके आए थे, वो उनके मित्र भी आने वाले थे।
सी अबाउट टू कम द विलेज, वो उनके गांव आने वाले थे आफ्टर कुछ समय के बाद में। ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वाज ए प्रजेंट, हर सिस्टर इन लॉ वाज अंडरस्टैंडिंग। तो उसने सोचा कि वो आएंगे तो ये अपना जैसे साफ सफाई कम हो तो अपन को भी लगता है कि गेस्ट को अच्छा नहीं लगेगा, तो उनकी भाभी वो समझदार थी। सी टॉक टू हर अबाउट इट, उसने बताया। सी सेड टू सुनीता, उसके भाभी ने सुनीता को समझाया कि नोबडी इज नोन बाय द साइज ऑफ हिज हैंड हाउस वेदर इट इज बिग और स्मॉल। देखो सब उसने बताया कि देखो सफाई हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, सफाई हमें डेली करनी चाहिए, और घर में सफाई के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी सेम होते हैं, सफाई हमें सभी को करनी चाहिए। द पॉइंट इज दैट क्लीननेस इज मस्ट, क्लीननेस सफाई बहुत जरूरी है, बट इट शुड नॉट द जस्ट टू शो एनीबडी, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके फ्रेंड भैया के फ्रेंड भी आ रहे थे, तो उसने सोचा कि अपना घर इतना साफ नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तब उसने भाभी ने बोला रादर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट, ये सफाई अपनी हैबिट में होनी चाहिए। अब देखिए, सी हु क्लीनली ग्रेट नॉट द हु लिटर, आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड द अंडरस्टैंड सुनीता एंड फ्रेंड टुक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलेस देयर हैबिट्स, दे प्लेज, उन्हें मतलब क्लीनलेस पे उन्होंने प्रतिज्ञा की या उन्होंने कुछ प्लेज किए। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, उन्होंने देखो सुनीता ने उनकी भाभी से कुछ प्लेज की, क्या उसने बोले कि वी विल नॉट थ्रो पेपर, अपन अपने पेपर नहीं फेंकेंगे, रिमेन्स ऑफ पेंसिल रेपर्स टॉफ़ी इटिसिन और क्लास। देखो ये स्टूडेंट्स आपके लिए भी है कि पेपर हो, पेंसिल के कचरा हो, रेपर्स हो, टॉफ़ी के, वो अपन को क्लास में नहीं फेंकनी चाहिए। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, अपन दीवारों पे कुछ नहीं लिखेंगे। फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, अपन फ्लोर फर्नीचर डर्टी नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, अपन मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं फेंक। वी विल नॉट स्पिट, इधर उधर थूकना वगैरह ये कचरा वगैरह नहीं करेंगे, स्पिट। वी विल बाथ एवरी डे, अपन डेली बात करेंगे, स्नान करेंगे, और वियर क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, अपन पॉलीथीन बैग्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन को बढ़ाती है। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग और स्ट्रीट हाउस स्कूल एंड पब्लिक प्लेस क्लीन, अपन सभी की हेल्प करेंगे कि स्ट्रीट हाउस स्कूल अपने सब साफ रहे। वी विल श्योरली यूज ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स आर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी इटीसी टू स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन, अपन बाजार से जो भी सामान लाते हैं वो जूट क्लॉथ या के कपड़े में ही लाएंगे, वेजिटेबल वगैरह पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये एक तरह से उनसे प्रतिज्ञा की। इम्पोर्टेंट टास्क, एनीबडी विजिट द गांधी, देखो ये क्या बात है कि कोई भी गांधी जी का आश्रम है उसमें विजिट करता, फर्स्ट टू ऑल गिवन टू टेक टास्क टू क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क। देखो कोई भी गांधी जी के आश्रम में जाता था तो उसे सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था, क्योंकि देखो आपको पता है गांधी जी हैं, उन्हीं के दिन से ये सफाई का अभियान चलता है। गांधी जी साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखते थे। गांधी जी के आश्रम में पहले कोई जाता था तो गांधी जी तो उनको क्या पहले काम देते थे, टॉयलेट साफ करने का। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, वह कंप्लीट ये काम प्रॉपरली कर लेता है। ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। अगर वो कोई सफाई का काम, पहले टॉयलेट साफ करने का काम देते थे किसी को भी, फिर और काम देते थे, वो सफाई का काम ढंग से अच्छे से कर लेता था वो, तो फिर वो किसी को दूसरा काम देते थे। दिस डे स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू द कंट्री, इट बीइंग स्ट्रेस्ड द रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इटीसी मस्ट बी केप्ट क्लीन। आज उसी स्वच्छ भारत अभियान के अंदर रोड वगैरह, रेलवे स्टेशन वगैरह सब साफ किए जाते हैं। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, हर घर में डस्टबिन। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रो रिसाइकलिंग आल्सो नेसेसरी, देखो आपको क्या रिसाइकल जरूर करना चाहिए, कचरा है वो गार्बेज वो है डिस्पोजल है उसमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो स्वच्छ भारत अभियान में देखो आपको साफ सफाई के बारे में इसमें समझाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। आज इस चैप्टर को आपको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, जब तक समझ में नहीं आए आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करना। तो थैंक यू।